हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक्स टेक यूट्यूब चैनल। आई एम विश्वजीत। तो और एक सेशन हम लेकर आए हैं मेंस लेवल डीआई का फॉर आरबीआई असिस्टेंट मेंस, जिसका एग्जाम आपको 8 मई को होना है। तो बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट आ रहा था एरिथमेटिक बेस्ड डीआई कराने का, तो और एक सेशन हम लेकर आए हैं। इसके पहले भी हम पाइपलाइन सिस्टम के ऊपर एक डीआई कराए थे। तो आज का जो डीआई का टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। तो बहुत सारा स्टूडेंट को एरिथमेटिक डीआई में प्रॉब्लम होता है, तो ये वाला सेशन में हम सारा चीज डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको एक एक चीज समझ में आए। तो सेशन को पूरा देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको मेंस रिलेटेड कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें आज का जो डीआई रहेगा दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर, तो उससे पहले हमको कुछ जानना बहुत जरूरी है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो जो स्टूडेंट मेंस का एग्जाम दे रहे हो, हम मान लेते हो प्रीलिम्स में जब पढ़ाई की है तब ये सब कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है, तो आता है क्योंकि आप इसलिए प्रीलिम्स में अच्छा मार्क्स लेकर क्वालिफाई किए हो, जिसकी वजह से आप मेंस देने जा रहे हो। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए हम कुछ चीज डिस्कस कर दे रहे पहले, ताकि आपको बाद में जाकर कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम बात करते टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का, अगर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इसमें स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। टेबल हमको पता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज याद रखना है, जब दो चीज एक दूसरे के तरफ आता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के तरफ आ रहा है, तब रिलेटिव स्पीड क्या होता है। इन दैट केस रिलेटिव स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड होता है दैट इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड। दोनों चीज अगर एक दूसरे की तरफ मूव करे, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगा सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड होगा, इंडिविजुअल स्पीड। ये वाला चीज आपको याद रखना। आई थिंक ये सब आपको पता है, फिर भी जिसको पता नहीं है एक बार देख लीजिए। अगर रिलेटिव स्पीड उस केस में क्या होगा, जब दोनों चीज एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर दोनों चीज, सपोज मान लो दो ट्रेन है, दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उन इन दैट केस रिलेटिव स्पीड क्या होगा, डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड। अगर दोनों ट्रेन एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो इन दैट केस रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड। और अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, उस केस में रिलेटिव स्पीड होगा डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड, डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया इसका कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर बात करें, तो रिलेटिव स्पीड क्या, कौन सा केस में क्या होता है, आई होप आपको पता चल गया। इसके बाद अगर हमको किलोमीटर पर आवर में कुछ चीज दिया होता है स्पीड, उसको अगर हम मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड दिया हुआ है, उसको अगर हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसको हम 5/18 मल्टीप्लाई करने के बाद उसको वाला किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए अगर आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के ऊपर डीआई सॉल्व करने जा रहे हो। क्योंकि अगर हम जो स्टूडेंट मेंस देने जा रहे हैं, आई होप उसको सारा कॉन्सेप्ट पता है। अगर किसी को पता नहीं है, इसमें आपको जो जो चीज लगता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के डीआई सॉल्व करने में, उसमें आपको सारा चीज देखने को मिला है। अब हम क्वेश्चन में मूव करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज, क्या पूछा गया पहले पढ़ेंगे। तो दिया हुआ है ट्रेन ए रनिंग एट इट्स एवरेज स्पीड। तो ट्रेन जो ए है वो अपने एवरेज स्पीड से जा रहा है एंड क्रॉस द प्लेटफॉर्म एंड इट टेक्स 9/11 सेकेंड टू पास ए मैन। वो क्या बोला गया, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है और बोला गया वो 9/11 सेकेंड टाइम ले रहा है एक तो मैन को पास करने में। हु इज वॉकिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है टू द ट्रेन, ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बेसिक कैसे करेंगे, तो पहले हमको जो मिला इधर ये वाला चीज देखना पड़ेगा। 9/11 जो टाइम लग रहा है वो किस में टाइम लग रहा है, दैट इज मैन को पास करने में, जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। अगर हम ट्रेन ए का बात करें जिसका स्पीड दिया हुआ है 750 मीटर पर मिनट, ये वाला चीज अच्छे से देखना पड़ेगा, मीटर पर मिनट दिया हुआ है। तो इसको अगर हम 750 मीटर पर मिनट्स को अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 750/60, 60 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, 3 2 6, 325, तो इधर आ जाएगा 25/2
मीटर पर सेकेंड, और इधर जो वैन का स्पीड दिया हुआ है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 करेंगे, तो 2 5 10, 2 9 18, दैट इज 25/9 मीटर पर सेकेंड, ये वाला आ गया। इसके बाद बोला गया ट्रेन जो मैन को क्रॉस कर रहा है कितना टाइम में, 9 में 11 सेकेंड में, और टाइम कितना मैन का जो स्पीड है ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ये बोला गया। तब जब एक तो ट्रेन एक तो मैन को क्रॉस करता है, इसका मतलब क्या है, वो खुद का डिस्टेंस से क्रॉस कर रहा है, तो खुद का डिस्टेंस अगर हम x मान लेते इधर, तो इसका आ जाएगा x बाई जो टाइम लग रहा है 9/11 सेकंड का मतलब क्या है, 9/11 सेकंड का मतलब है 99,108/11 सेकंड, तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा 108, ऊपर आ जाएगा 11 इज इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड होगा, दैट इज 25/2 प्लस 25/9, तो इधर आ जाएगा दैट इज x इंटू 11 बाई 108 इक्वल्स टू क्या है, 9 2 18, 18 इधर आ जाएगा 225, इधर आ जाएगा 50, तो इसको इधर अगर करते हैं दैट इज 11x बाई 108 इक्वल्स टू इधर आ रहा है 275/18, तो 18 से काटेंगे 6, 11 से काटेंगे इसको 25, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 25 6 150 मीटर, तो x का वैल्यू आ गया 150 मीटर। अब हमको पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछा गया है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, 24 सेकेंड टाइम लग रहा है, तो अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 24 सेकेंड टाइम लग रहा है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ को अगर हम y मान लेते तो क्या होगा, दैट इज x इधर आ जाएगा, इसको इधर x का वैल्यू क्या है, ट्रेन का लेंथ कितना 150 मीटर हमको मिल गया, ट्रेन का लेंथ मिल गया 150 मीटर, तो 150 मीटर प्लस जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस खुद का लेंथ, दोनों का लेंथ का क्रॉस कर रहा है, तो 150 प्लस y डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज ट्रेन का स्पीड कितना 25/2 है, तो 25/2, तो 150 प्लस y इक्वल्स टू हो जाएगा 25/2 इंटू 24, तो 2 से काटेंगे 12, तो 150 प्लस y का वैल्यू क्या है, दैट इज 25 इंटू 12 180, सॉरी 300, तो y का वैल्यू आ जाएगा 300 माइनस 150 दैट इज 150 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 150 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि 150 मीटर है। आई होप आपको समझ में आ गया, तो इसका जो आंसर निकलेगा क्या निकलेगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ दैट इज 150 मीटर। तो बहुत सारा स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम आता है क्या ए वाला इसी टाइप का डीआई को सॉल्व करने में, तो चैलेंज के साथ जुड़िए, क्योंकि इस चैनल में अभी इसी तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देगा। आई होप ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं एक बार फिर से इसको देखिए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल रहा है लास्ट 1 साल से जो एग्जाम हो रहा है, तो आपको इसी तरीका का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, तो इसका आंसर आ गया 150 मीटर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे सामने है इसमें क्या पूछा गया, दैट इज रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन सी टू दैट ऑफ ट्रेन एफ इज 3:5। तो ट्रेन सी और ट्रेन एफ का जो लेंथ का रेशियो दिया हुआ है दैट इज 3:5 बोला गया है। इफ रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन बोथ ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 14.4 सेकेंड, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे के तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है 14.4 सेकेंड में। Then find the time taken by train C in crossing a platform which is 50 meter more than length of train C। तो जो टाइम लगेगा ट्रेन C को एक तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जिसका लेंथ बोला गया 50 मीटर ज़्यादा है ट्रेन C का लेंथ से। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन F, ट्रेन F का लेंथ भी हमको फाइंड आउट करना है। तो एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इधर हमको ट्रेन C और ट्रेन F के बारे में बोला गया जिसका लेंथ इधर नहीं दिया हुआ है। तो इधर अगर हम 3x मान लेते, क्योंकि 3 और 5 बोला गया लेंथ का रेशियो, तो इसको 5x मान लेते। अब दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो 14.4 सेकेंड टाइम लग रहा है दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो ट्रेन सी का अगर स्पीड बोला जाए, ट्रेन सी का अगर स्पीड देखते दैट इज 2000/3। इसको हमको क्या करना है मीटर पर मिनट से
मीटर पर मिनट दिया हुआ है तो इसको हमको मीटर पर सेकेंड में ट्रांसफर करना है, दैट इज 2000/3 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2 3 ज़ा 6, 2 से 100, तो 100/9 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन एफ का अगर बात करें, इसका जो स्पीड आ जाएगा दैट इज 1000 मीटर पर मिनट है, इसका स्पीड आएगा 1000/60, दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1000/60, 0 से 0 काटेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 से 50, दैट इज 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए वाला आगे आ गया। ट्रेन सी और ट्रेन एफ का हमको स्पीड पता चल गया। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है बोला क्या गया, दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में 14.4 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज 5x + 3x। ठीक है, इक्वल्स टू टाइम कितना लग रहा है, बोला गया टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड। टाइम लग रहा है 14.4 और स्पीड क्या क्या है, दैट इज 100/9 प्लस 50/9, 50/3। तो इधर आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, दैट इज 8x इंटू ऊपर 10, 14.4 का पॉइंट उठा दिए 144, इधर आ जाएगा 3 9 9, इधर आ जाएगा 100 प्लस 3 3 3 5 150, तो इधर से आ जाएगा 16। तो इसको अगर काटते दैट इज 8x, 8 2 16, 2 5 10, तो इधर आ जाएगा 5x का वैल्यू क्या है, दैट इज 250। तो 5x का वैल्यू क्या आ गया, 50, x का वैल्यू 50 है, तो इसका लेंथ कितना आ गया, दैट इज 150 आ गया, 3x मतलब 150 और ये वाला आ गया 250। ठीक है, अब हमको बोला गया ट्रेन सी कितना टाइम ले रहा है प्लेटफॉर्म जिसका लेंथ बोला गया 50 मीटर ज़्यादा है ट्रेन सी से, उसको क्रॉस करने में। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना आ जाएगा, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ आएगा, तो ट्रेन सी का लेंथ कितना 150, तो 150 + 50 दैट इज 200। अब कितना टाइम लग रहा है वो पूछा गया है, तो टाइम जो लग रहा है दैट इज टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है 200 प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन सी का लेंथ कितना 150 डिवाइडेड बाई ट्रेन सी का स्पीड कितना अभी निकाले 100/9, 100/9, तो इधर आ जाएगा 350 इंटू 9/100, 0 से 0 काटेंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, दैट इज 63/2 सेकेंड टाइम लग रहा है। और इसके साथ बोला गया ट्रेन एफ का लेंथ कितना है, दैट इज 250, तो इसका आंसर आ जाएगा 63/2 सेकेंड और 250 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 63/2 सेकेंड टाइम लग रहा है ट्रेन सी को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, और ट्रेन एफ का लेंथ कितना है 250 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ ट्रेन बी एंड ई क्रॉस देयर रेस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म लेंथ आर सेम एज देयर रेस्पेक्टिव ट्रेन। तो क्या बोला गया है, ट्रेन बी और ई अपना रेस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है और जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो किसकी इक्वल है, ट्रेन का लेंथ के इक्वल है। देन फाइंड इन व्हाट टाइम फास्टर ट्रेन क्रॉस स्लोअर ट्रेन इफ दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। तो फास्टर ट्रेन कितना टाइम में स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगा जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन मूव करेगा। तो ट्रेन बी और ई के बारे में बोला गया है, तो ट्रेन बी का और ई का अगर देखते, बी का लेंथ कितना 150, तो इसका मतलब ट्रेन बी का जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर उसका लेंथ भी क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। और ई भी इसका लेंथ कितना बोला गया 300 मीटर, तो ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर उसका लेंथ भी आ जाएगा 300 मीटर। If train B and E cross their respective platform and platform are same as their respective train, then find the what is the, अच्छा अब बोला क्या गया है, तो इसमें हमको ट्रेन बी का लेंथ पता है, प्लेटफॉर्म का लेंथ पता है, तो टोटल टाइम लग रहा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 21.6 सेकेंड ट्रेन बी को। तो ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन बी हमको इधर से मिल जाएगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या आएगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन बी क्रॉस कर रहा है 180 मीटर, खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 180 मीटर और टाइम लग रहा है 21.6, तो इधर आ जाएगा 360 इंटू 10/216, 3 से काटेंगे 120, 3 से काटेंगे 72, देन 12 से 10, 12 से 6,
2 3 is 6, 2 5 is 10, that is 50 by 3 मीटर पर सेकेंड, 50 by 3 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर बात करें स्पीड ऑफ ट्रेन ई, ट्रेन ई का जो स्पीड आएगा वो कितना आएगा, दैट इज इसका लेंथ है 300 ट्रेन ई का लेंथ, और ट्रेन ई जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर उसका लेंथ भी 300 है, और दोनों ट्रेन जो क्रॉस कर रहा है टाइम कितना ले रहा है प्लेटफॉर्म 30 सेकेंड, दैट इज 600 by 30, दैट इज 0 से 0 20 मीटर पर सेकेंड इसका आ गया ट्रेन ई का स्पीड। अब हमको पूछा गया है अगर फाइंड द व्हाट टाइम फास्टर ट्रेन क्रॉस स्लोअर ट्रेन, फास्टर ट्रेन कितना टाइम में स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगा अगर दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन मूव करता है। तो इसमें देखने को मिल रहा है दैट इज ट्रेन बी है स्लोअर ट्रेन और ट्रेन ई फास्टर ट्रेन है। अगर 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 से कम आएगा। तो इसका मतलब दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को क्रॉस करे तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा दोनों का इंडिविजुअल जो लेंथ है उसका सम। तो ट्रेन बी का लेंथ है 180 और ट्रेन ई का लेंथ है 300, तो दोनों का क्या आ गया 480। तो 480 मीटर अगर लेंथ है दोनों का, तो दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा अगर दोनों सेम डायरेक्शन मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड मतलब 20 माइनस 50 by 3, दैट इज 60 by 3, 60 माइनस 50 by 3, दैट इज 10 by 3 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लग रहा है, दैट इज 480 डिवाइडेड बाई 10 by 3, तो इधर आ जाएगा 480 इंटू 3 by 10, तो 0 से 0 काटेंगे, 3 8 24, 3 4 12, 144 सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 144 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ए वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 144 सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बोला गया है दैट इज रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेन टेकन बाई time taken by train D in crossing a respective platform to the speed of train D is 5:8। तो इधर एक चीज़ यह बोला गया है जो टाइम लग रहा है ट्रेन डी को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में और जो ट्रेन डी का जो स्पीड है उसका रेशियो बोला गया 5:8 है। इसके बाद बोला गया देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई ट्रेन डी टू ट्रेन एफ इन क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज 600 मीटर। तो इधर पूछा गया है रेशियो पूछा गया ट्रेन डी को जो टाइम लग रहा है 600 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में और ट्रेन एफ को जो टाइम लग रहा है 600 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, उसका बीच में रेशियो क्या है। और इधर एक चीज़ बोला गया रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन डी टू दैट ऑफ ट्रेन एफ इज 3:5। ट्रेन डी का जो लेंथ है और ट्रेन एफ का जो लेंथ है उसके बीच उसका रेशियो बोला गया 3:5 है। तो पहले वाला अगर बोला गया 5:8 ट्रेन डी को जो टाइम लग रहा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में और ट्रेन डी का जो स्पीड उसका रेशियो बोला गया 5:8। तो टाइम जो इधर टाइम टेकन बाय ट्रेन डी, टाइम टेकन बाय ट्रेन डी टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है ट्रेन डी को दैट इज कितना है 5x, और जो टाइम लग रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन डी क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन डी का जो स्पीड है वो आ जाएगा दैट इज 5x सेकेंड, ये वाला मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं दैट इज 8x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ट्रेन डी का अगर बात करें और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है उसका लेंथ कितना है दैट इज 120 और प्लेटफॉर्म का लेंथ है 240, उसमें जो टाइम लग रहा है दैट इज 5x। तो डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड होता है 8x इक्वल्स टू 8x होगा। तो इधर आ जाएगा 360 इज इक्वल्स टू 13x ट्रेन डी बोला गया ना, time the ratio of the magnitude of time taken by train D crossing a respective platform to speed of train D, तो 5x 8x आ गया that is 13x, अच्छा 5 8 is 40x square, 40 5 8 is 40x square, इधर आ जाएगा 40x square। तो 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे 9,
तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो एक्स का वैल्यू इधर आ जाएगा 3, 3 को कंसिडर करेंगे तो एक्स इधर आ जाएगा 3, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, 5x का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 3 दैट इज 15 सेकेंड, और स्पीड आ जाएगा 8 इंटू 3 दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या पूछा गया है, 600 मीटर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में दोनों ट्रेन का जो टाइम है उसके बीच में रेशियो, तो ट्रेन 600 डिवाइडेड बाई, अच्छा इधर और एक चीज बोला गया है, ट्रेन डी का जो लेंथ है और ट्रेन एफ का जो लेंथ है वो 3:5 का रेशियो है। ट्रेन डी का लेंथ है 120 मीटर, तो ट्रेन एफ का लेंथ कितना होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन एफ का जो लेंथ है वो आ जाएगा दैट इज 120 इंटू 5/3 दैट इज 200। अब बोला क्या गया है, 600 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में दोनों ट्रेन को जो टाइम लग रहा है उसके बीच में रेशियो क्या है, तो ट्रेन, अगर हम बात करें ट्रेन सी को जो डी को जो टाइम लग रहा है, ट्रेन डी और इधर आ गया ट्रेन एफ, तो ट्रेन डी को कितना टाइम लग रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस कर रहा है 600 मीटर प्लेटफॉर्म का, अगर क्रॉस करते 600 प्लस खुद का लेंथ कितना ट्रेन डी का दैट इज 120 डिवाइडेड बाई टाइम कितना, उसका स्पीड कितना है दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड, तो 24 आ जाएगा। इसका रेशियो क्या है, ट्रेन एफ का 600 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है, ट्रेन एफ का खुद का लेंथ कितना है 200 मीटर, और उसका स्पीड कितना है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन एफ, स्पीड ऑफ ट्रेन एफ आ जाएगा दैट इज 1000 इधर बोला गया है, तो इसको अगर हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा 53 दैट इज 50/3, तो इधर आ जाएगा 50/3, तो इधर आ जाएगा 720/24 इस टू इधर आ जाएगा 800 इंटू 3/50, तो इधर आ जाएगा 8 9 से 72, 3 3 से 9, 3 8 से 24, 3 से 3 काटेंगे तो इधर आ जाएगा 5:8, इसका रेशियो क्या आएगा 5:8, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो दोनों ट्रेन का लेंथ टाइम का रेशियो हमको पूछा गया है 600 मीटर प्लेटफॉर्म को जो क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है उसका आंसर आ जाएगा 5:8, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आएगा, आज अगर नहीं आए तो एक बार फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उसको देखते, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या पूछा गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है टू ट्रेन्स बी एंड डी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों ट्रेन बी और डी एक दूसरे की तरफ मूव कर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्मॉलर ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, स्मॉलर ट्रेन का जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर है, और फास्टर ट्रेन क्रॉस ए मैन हु सीट इन ए स्मॉलर ट्रेन इन 24 सेकेंड। फास्टर ट्रेन क्या बोला गया, एक मैन को क्रॉस कर रहा है जो कि स्मॉलर ट्रेन में बैठा है 24 सेकेंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड, तो फास्टर ट्रेन का स्पीड क्या होगा ये हमको पूछा गया है। तो इधर दोनों ट्रेन बोला गया बी और डी के बारे में, इसमें स्पीड ऑफ स्मॉलर ट्रेन, तो इसमें बी और डी के अगर बारे में बोला गया है तो उसमें स्मॉलर ट्रेन कौन सा है, डी, क्योंकि बी का लेंथ कितना 180 और डी का लेंथ है 120, तो स्मॉलर ट्रेन का लेंथ हमको बोला गया, स्पीड हमको बोला गया 554 किलोमीटर पर आवर, मतलब डी का लेंथ हमको बोला गया 54 किलोमीटर पर आवर है इसका लेंथ। द स्पीड ऑफ डी, ट्रेन डी बोला गया 54 किलोमीटर पर आवर, तो उसको अगर हम किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते तो इसको हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 5 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बोला क्या गया है बोला गया फास्टर ट्रेन जो कि 180 मीटर जिसका लेंथ है वो स्मॉलर ट्रेन में एक लोग आदमी बैठा उसको क्रॉस कर रहा है 24 सेकेंड में। जब फास्टर ट्रेन स्मॉलर ट्रेन में कोई आदमी बैठा है उसको क्रॉस कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, फास्टर ट्रेन का जो लेंथ है वो उतना ही डिस्टेंस से क्रॉस कर रहा है, तो इस केस में जो आएगा दैट इज, अच्छा इसका लेंथ हमको पता नहीं है, ट्रेन बी का लेंथ हमको पता नहीं, इसको हम मान लेते एक्स, अच्छा इसको हम अभी छोड़ देते, अच्छा एक्स मान लेते, तो अभी जो आएगा दैट इज ट्रेन बी जो फास्टर ट्रेन है
वो जब आदमी को क्रॉस करे तब खुद का लेंथ क्रॉस कर रहा है, मतलब 180 मीटर डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है 24 सेकेंड। और उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जो दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन मूव करेगा तो रिलेटिव स्पीड होगा सम ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन अगर मूव करेगा तो डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड होगा। तो फास्टर ट्रेन का जो स्पीड है उसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब x माइनस 54 इंटू 5/18 होना चाहिए। इसको हम मीटर x माइनस 54, इसका स्पीड की अगर हम किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और d का तो स्पीड बोला गया है 54 किलोमीटर पर आवर है, तो ये वाला आ जाएगा, दोनों का इंडिविजुअल स्पीड का डिफरेंस आएगा, रिलेटिव स्पीड के दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। अगर और बोला क्या गया था, फास्टर ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है, मैन को क्रॉस कर रहा है। जब मैन को क्रॉस करे तब खुद का लेंथ जो क्रॉस करे दैट इज 180 मीटर, 180 मीटर बाई डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टू जो रिलेटिव स्पीड आएगा डिफरेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल स्पीड होगा, दैट इज 5/18। तो इसको हम करेंगे 3 6 18, 3 8 24, फिर 2 3 6, 2 4 8, 2 4 से 4 4 16, 4 5 20, 5 9 45, दैट इज 3 9 27 इक्वल्स टू x माइनस 54। तो x का वैल्यू क्या है, दैट इज 7 + 4 11 1 7 5 6 7 8 81 किलोमीटर पर आवर। तो हमको पूछा गया फर्स्ट ट्रेन का लेंथ कितना है, स्पीड कितना मीटर पर सेकेंड में। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन आ जाएगा दैट इज 81 इंटू 5/18, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 9 से काटेंगे 2, 9 से काटेंगे 9, तो 5 9 45/2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 45/2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 45/2 मीटर पर सेकेंड ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। तो अगर ये वाला सेशन को अगर आपको अच्छा लगा, जहां पर हम टाइम स्पीड और ट्रेन टाइम स्पीड वाला DI सॉल्व करा है, जो कि एक बेहतरीन सवाल था मेंस लेवल के लिए। तो जो मेंस देने जा रहे हैं इसी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, क्योंकि आपको इसी तरह का कंटेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन में। तो जिसको अभी भी अरिथमेटिक DI में प्रॉब्लम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में अभी ऐसे तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो आपको जो अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट होगा उसको भी बिल्ड करेगा, और अरिथमेटिक DI का कैसे कराया जाता है उसका जो टेक्निक होता है उसको भी डिस्कस करेगा। तो सारा सेशन को फॉलो करने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।